Yes, good morning, good morning, good morning to all of you. How are you? क्या हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है क्या बताओ भाई? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है क्या दोस्तों? दोस्तों मेरी आवाज आ रही है क्या मुझे बताओ? अच्छा मैंने गलत जगह लिंक डाल दी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने गलत जगह लिंक डाल दी है इसीलिए समझ में नहीं आया। Excuse me. La, 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 la. पवन जी कैसे हो भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए आपका सी इंटर कैसे चल रहा है? कुछ अलग फीलिंग क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है सी इंटर को लेके? यू गेट सम डिफरेंट फीलिंग और नॉट? मुझे बताओ। मैं तबीयत ठीक ही है बेटा, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। तबीयत ओके है। तबीयत इज नॉट दैट ग्रेट बट ओके। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। कांट डू एनीथिंग। टेक्स्ट तो बवाल है। बवाल सर। तो क्या बाकी के सब्जेक्ट क्या फालतू थोड़ी है हैं? बोले टैक्स बवाल है और बाकी के सब्जेक्ट क्या फालतू है क्या बता? सर मेरे तो कोई पीडीएफ मेल से 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 पॉइंट्स में अटक गई। ठीक है ना बेटा, अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। सर्दी है, खांसी है, हेडेक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। चलिए जी। तो क्या सिर्फ टैक्स ही बवाल है क्या? अब्बड़ सर आपको कटप्पा बोल रहे थे। अब्बड़ सर का क्या कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। उसको सीधा करना पड़ेगा। जब से उसकी शादी होगी तब से वो ना बावला हो गया है। अब्बड़ की जब से शादी हुई तब से वो बावला हो गया है। करेक्ट, पता है क्या आपको? जब से उसकी शादी हुई है ना तब से वो बावला हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। सारे सब्जेक्ट्स बवाल है। हाँ, वंश बोल रहा है सारे सब्जेक्ट्स बवाल है। मस्का लगा रहा है फालतू वाला है। फालतू वाला मस्का लगा रहा है। चलिए। कल दोस्तों मैंने कुछ बातें बताई थी, क्या दिमाग में गई थी? कल मैंने कुछ बातें बताई थी, क्या दिमाग में गई थी? मुझे बताओ। कल जो मैंने बातें बताई दिमाग में गई थी, मुझे बताओ। सारे लेक्चर्स कल का लेक्चर भी अपलोड हो गया है। सारे लेक्चर्स मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग एक आध 2 टॉपिक हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है ना? मैंने अब अच्छा एक काम करो, मैं यहाँ पे चैट एवरीवन करता हूँ। मैं चैट एवरीवन करता हूँ, यहाँ पीडीएफ शेयर कर दो। मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं होंगे तो उनको नहीं मिली है। मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। तो कुछ बच्चों को नहीं मिली होगी तो प्लीज़ अभी यहाँ पे शेयर कर दो, कोई पीडीएफ शेयर कर दीजिए। मैंने चैट एवरीवन करना, हाँ डायरेक्टली वगैरह। हाँ देखो, मिताक्षी ने शेयर किया है। मिताक्षी ने शेयर किया, यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम स्टार्ट करें दोस्तों। क्या दोस्तों हम स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे बताओ फटाफट। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे बताइए फास्ट। चलिए जी। बताइए। आइया। सीए फाउंडेशन आसिफ, एक आध दिन रुक जाओ बेटा, इतना तबीयत अच्छा नहीं है बेटा। 1-2 दिन रुक जाओ। जैसे ही थोड़ा बेटर हो जाता हूँ सीए फाउंडेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? 1-2 दिन रुक जाओ बेटा, ठीक है? कपल ऑफ डेज विल स्टार्ट विद सीए फाउंडेशन। दोस्तों, धनाधन डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स। चलो फटाफट आपके पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करो। डिवाइड योर पेज इनटू 2 पार्ट्स जल्दी से। ये फाउंडेशन वालों के लिए क्लास थोड़ी है यार, ये क्लास तो इंटरमीडिएट की क्लास है बेटा। ये तो इंटरमीडिएट की क्लास है बेटा।
ये फाउंडेशन वालों की इंटरमीडिएट की क्लास है। हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो फटाफट डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स। जल्दी से आपके पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट में जाना एंट्री। अच्छा तो मैंने नहीं डाला, किशोर ने डाला, गलती से आ गया होगा बेटा, गलती से आ गया होगा। आप बैठोगे तो भी आपको भी फायदा ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन से आप बैठ जाओ, फाउंडेशन वाला आगे तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नॉलेज ही बढ़ेगा, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, आपको भी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गए तो बैठ जाइए। डिवाइड योर पेज इनटू टू पार्ट्स। लिखो सबसे पहले सेकंड पार्ट, हाँ फर्स्ट पार्ट में लिखो जर्नल एंट्रीज, सेकंड पार्ट में लिखो लेजर्स, और सेकंड पार्ट में लेजर्स बनाने एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। और लीव अप्रॉक्सीमेटली 10 लाइंस ब्लैंक एंड देन यू प्रिपेयर बिल्स पेबल अकाउंट। कल बताओ मैंने दो अकाउंट बताए थे, मैंने कहा था दो अकाउंट भाई भाई है। कौन से दो अकाउंट भाई भाई थे कल वाले? डेटर्स एंड बीआर। कौन से थे दो अकाउंट भाई भाई? डेटर्स एंड बीआर। तो आज के भी दो अकाउंट भाई भाई हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। मैं ठीक ही हूँ बेटा यार, ये थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे है, तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे है। चलिए क्रेडिट परचेज की एंट्री, धनाधन। मुझे पहले एंट्री चाहिए फास्ट। क्रेडिट परचेज की एंट्री, क्रेडिट परचेज की एंट्री। नहीं नहीं, ये एग्जीक्यूटिव वालों के लिए नहीं बेटा, ये इंटर वालों के लिए। गलती से एग्जीक्यूटिव में लिंक आ गई थी। जस्ट इग्नोर दिस, इग्नोर दिस, इग्नोर इट, इग्नोर इट बेटा। एक्सक्यूज मी। परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज टू क्रेडिटर्स, वंडरफुल। परचेज टू क्रेडिटर्स, तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट को पोस्टिंग हो सकती है? जर्नल एंट्री में क्रेडिट 80,000 रुपीज का परचेज हुआ है, तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट। जर्नल एंट्री में क्रेडिट। अच्छा क्रेडिटर्स एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नील लिखो, ओपनिंग क्रेडिटर्स नील है, जीरो है, मेरी मर्जी, मैंने क्वेश्चन में नील लगा के रखा, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर्स जीरो है, तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्या बाय परचेज लिख सकते हैं 80,000? जल्दी से बताओ। मे बी राइट, बाय परचेज 80,000। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मे बी राइट, बाय परचेज 80,000, जल्दी से बोलो। यस, लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? आ जाओ बेटा। आई मीन डोंट से कि फास्ट हो रहा है, क्योंकि रीजन क्या है कि ये सब क्रेडिट परचेज की एंट्री, बीआर की एंट्री, बिल्स पेबल की एंट्री, ये सब एंट्रीज तो आपको 11th 12th और सीए फाउंडेशन तीनों में आती थी। तो ये तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बेस बना रहा हूं पहले, और एक ऐसा बेस बना दूंगा ना कि सिंगल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, लेंथी क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो चिल्लर है, ये तो चंपू क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है। तो मेरे अभी के जो एफर्ट्स है ना, सेंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम एंड द लिंक ऑफ पीडीएफ। हाँ भाई, कोई ना ये मीनू को कोई टेलीग्राम की लिंक शेयर करिए। तो मैं ये जो दो चार दिन जो ले रहा हूं ना, वो आपका बेस बनाने के लिए ले रहा हूं, और एक ऐसा बेस बना दूंगा ना, उसके बाद आप सिंगल एंट्री क्या कोई भी क्वेश्चन उठाओ, धनाधन सॉल्व करोगे, धनाधन सॉल्व करोगे। दिस इज माय गारंटी एंड प्रॉमिस, दिस इज माय गारंटी एंड प्रॉमिस। टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देना, ताकि कल की क्लास नहीं लगाई है चलेगा, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परचेज रिटर्न की एंट्री, जल्दी से बताओ। परचेज सोचोगे, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो सकती है? परचेज रिटर्न मतलब हमने क्या किया था, गुड्स खरीदा था, बिजनेस ने गुड्स खरीदा, उसको वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर दिया? क्रेडिटर्स को रिटर्न कर दिया। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न, और रिटर्न परचेज रिटर्न को ही क्या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं क्या? उसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं क्या? तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं? 7,000 रुपीज का रिटर्न हुआ, 7,000 रुपीज का रिटर्न हुआ, 7,000 रुपीज का रिटर्न हुआ। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को पोस्टिंग करो, क्रेडिटर्स अकाउंट को पोस्टिंग करो, क्रेडिटर्स अकाउंट को पोस्टिंग करिए जी, जल्दी से फटाफट क्रेडिटर्स अकाउंट को पोस्टिंग करो। हाँ जी। नेक्स्ट डिस्काउंट, क्या क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर हमें डिस्काउंट देते हैं? क्या हमारे सप्लायर हमें डिस्काउंट देते हैं? देते हैं ना भाई, सप्लायर डिस्काउंट देंगे, क्रेडिटर्स डिस्काउंट देंगे। तो बताओ सप्लायर जो डिस्काउंट दे रहा है, ये नुकसान वाली बात है कि फायदे वाली बात है? जो ये हमें डिस्काउंट दे रहा है वो नुकसान वाली बात है कि फायदे वाली बात है? ये तो फायदे वाली बात है, ये तो प्रॉफिट वाली बात है। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आई डोंट थिंक सो ये समझाने वाली बात है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन 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 पोस्टिंग करी, अगेन पोस्टिंग करी, पोस्टिंग करो। तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर भी डेबिट, सो सिंपल। जर्नल एंट्री में डेबिट तो लेजर भी डेबिट। चलो डन,
शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या, मुझे बताओ फास्ट। ये 11th 12th और सीए फाउंडेशन को रिवाइज कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ सकता हूं। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, मुझे बताओ फटाफट, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पैसा गया, बताओ एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, टू कैश, टू कैश, क्या 56,000? पोस्टिंग करो, पोस्टिंग करिए, पोस्टिंग करो धनाधन, पोस्टिंग करो धनाधन। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछेगा ना वही सारे सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों? मुझे बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स भी हो गया, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड कल सिखाया था, कल सिखाया था मेरे दोस्तों, कल सिखाया था मैंने आपको, कल सिखाया था, ये रहा। क्या राम ने बिल ड्रॉ किया था? जो बिल ड्रॉ करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्स रिसीवेबल होता है, तो क्या शाम ने बिल एक्सेप्ट किया था? शाम ने बिल एक्सेप्ट किया था, शाम ने बिल एक्सेप्ट किया था, शाम ने बिल क्या किया था बेटा? एक्सेप्ट किया था, शाम ने बिल एक्सेप्ट किया था, तो शाम एंट्री क्या पास करेगा? शाम बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या पास करेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आई होप यू गेट माय पॉइंट। करिए अभी, अब वापस अभी सिखाता नहीं बेटा, ये सिखाता नहीं हूं, ठीक है ना, ये कल ही बता दिया था मैंने आपको। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा और एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। अब जो भी पेमेंट करना होगा, क्या वो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पेमेंट करना होगा? क्या हमें अभी जो भी पेमेंट करना होगा वो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पेमेंट करना होगा क्या? यस। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये देख लो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ टू बिल्स पेबल, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, और लिख दो क्या ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है? दोनों जगह पोस्टिंग कर दो बेटा फटाफट। यू डू दी पोस्टिंग, यू डू दी पोस्टिंग एट बोथ द प्लेसेस, जल्दी से, यू डू दी पोस्टिंग एट बोथ द प्लेसेस। ओके, सबका हो गया दोस्तों? यू डन विद दिस? ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? बिल्स पेबल एक्सेप्टेड भी हो गया। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, क्या बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं? क्या बिल्स पेबल को पेमेंट करते हैं? क्या बिल्स पेबल को पेमेंट करेंगे? पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? पैसा किसके अगेंस्ट में दे रहे हो? बिल्स पेबल के अगेंस्ट में दे रहे हो, तो जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था तो क्रेडिट हुआ था, तो उसका पेमेंट कर देंगे। तो क्या ये बिल्स पेबल अकाउंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहेगा कि राइट ऑफ हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। तो बिल्स पेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, बिल्स डिस्चार्ज मतलब पे करना, पेमेंट करना, बिल्स पेबल डिस्चार्ज मतलब पेमेंट करना, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो क्या ये भी एंट्री पास कर सकते हो क्या? जल्दी से बताओ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जल्दी बताओ फास्ट, क्विक 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 क्विक। चलिए जी, पोस्टिंग कर दी क्या उसकी? अच्छा, यहां पर भी लिखना कि बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस भी क्या था? नील था। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस भी क्या था? नील था। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस भी क्या था? नील था। लिखा क्या आपने? उसकी बताओ बात क्या है? बिल्स पेबल डिस्चार्ज हो गया। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड होगा तो क्या करोगे? अब मुझे बताओ, बिल्स पेबल डिस्चार्ज किया तो कैश ऑब्लिक बैंक होगा, लेकिन डिसऑनर हो गया तो क्या बिल्स पेबल तो राइट ऑफ हो ही जाएगा आपका, लेकिन क्या क्रेडिटर्स को पेबल होगा कि नहीं होगा? क्रेडिटर्स को पेबल होगा कि नहीं होगा? तो बिल्स पेबल टू क्रेडिट, जो बिल्स एक्सेप्ट की, बिल्स पेबल एक्सेप्ट की जो एंट्री थी ना, उसकी रिवर्स एंट्री होती है, लेकिन रट्टा मारना कोई मतलब नहीं बनता है। ये एंट्री की फीलिंग को समझो। ये एंट्री जब हमने पास की थी तो क्रेडिटर्स अकाउंट राइट ऑफ किया था, इसका मतलब अब क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करना है, अब हमें जो भी पेमेंट करना है वो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है। करेक्ट है? पेमेंट हो गया तो बिल्स पेबल राइट ऑफ हो गया और पैसा का चला गया पॉकेट से। लेकिन मुझे बताओ, अगर डिसऑनर हो गया, पेमेंट कर ही नहीं पाया, तो बिल्स पेबल तो राइट ऑफ होगा ही होगा आपका, लेकिन क्या अभी भी क्रेडिटर्स को पेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? और किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेबल है,
मनीष कुमार बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट क्लास है, कुछ समझ मनीष कुमार एक मुझे बता। चलो सिंगल एंट्री क्या है तुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या है। मनीष मुझे बता, ये तो सब समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता। बिल्स पेबल डिसऑनर की एंट्री क्या है, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर देख ले, अगर तुझे ऐसा थोड़ा साइकोलॉजिकली अगर ऐसा लग रहा है तो फर्स्ट 2 लेक्चर देख ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आज थर्ड वाला लेक्चर भी अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली अगर ऐसा प्रेशर आ रहा है तो देख ले, बाकी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, ये सब सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो क्या इसकी पोस्टिंग हो जाएगी? बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, बताओ फटाफट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जल्दी से बताओ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करोगे टू क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड, टू क्रेडिटर्स, ये डिसऑनर्ड हुआ था। यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्या करोगे? डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया आपका? ये डिसऑनर हो गया, ये आपका डिसऑनर हो गया। सर थोड़ा लग हो रहा है, ये क्या बोला शिवम? क्या बोला समझ में नहीं आया शिवम। शिवम बेटा, शिवम तू क्या बोला? थोड़ा क्या हो रहा है भाई? शिवम जरा बराबर से बोल। अटक रहा है, लैग हो रहा है? नहीं यार, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है यार, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, एकदम टकाटक है। लैग हो रहा है क्या? अच्छा, सब पुराना लेक्चर है यूट्यूब पे, न्यू लेक्चर अपलोड कर दो प्लीज। मनीष कुमार झंडू बाम, 2 दिन पहले लेक्चर लिए, पुराने हो गए क्या है? 2 दिन वाले पहले लेक्चर के पुराने हो गए क्या झंडू बाम? तू पागल हो गया क्या? पागल कुत्ते ने काटा है क्या तेरे को है? मनीष कुमार, 2 दिन पहले के लेक्चर पुराने कैसे हो गए? चलिए जी। तो दोस्तों ये बात होगी कि आपकी, मुझे बताओ फटाफट पहले। हाँ ये बात होगी, अब खत्म ना यार, जरा चेक कर लो आपकी इसमें क्या बैलेंस क्या आ रहा है, जरा चेक करो। बैलेंस क्या आ रहा है जरा चेक करो। ओपनिंग बैलेंस क्या था? 0 था। देखो आप समझने की कोशिश करो, मैं तो कर रहा हूँ, फीलिंग को कनेक्ट करो भाई, फीलिंग को कनेक्ट करो। ओपनिंग बैलेंस 0 था, मतलब कुछ भी पेमेंट नहीं करना था क्रेडिटर्स को। हमने कितने का परचेज किया? 80,000 का परचेज किया। तो क्या 80,000 पे करने की लाइबिलिटी आ जाएगी? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, उसमें से हमने 7,000 रिटर्न भी कर दिया, रिटर्न भी कर दिया, उसमें से हमें इतना डिस्काउंट भी मिल गया, हमने इतना पे भी कर दिया, हमने इतने के बिल भी एक्सेप्ट कर लिए, इतने बिल डिसऑनर भी हो गए। तो मुझे बताओ क्या अभी भी इतनी लाइबिलिटी बचेगी क्या पे करने की? क्या अभी भी इतनी लाइबिलिटी बचेगी पे करने की? मुझे बताओ फास्ट। क्या अभी भी इतनी लाइबिलिटी पे करने की बचेगी कि नहीं बचेगी? मुझे बताओ फटाफट। तो बताओ ये 6,000 का जो बैलेंस है, क्या इसे मैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस कह सकता हूँ? इसे मैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स कह सकता हूँ या क्लोजिंग बैलेंस कह सकता हूँ? जल्दी से बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत? फास्ट। ओ भाई, ओ सीए बोल रहा है, हम योर सीए सीईटी स्टूडेंट्स। मेरे भाई अभी सीए इंटर का क्लास चल रहा है, तो मेरे भाई यहाँ से आप प्रस्थान करिए, आप यहाँ से आप प्रस्थान करिए, ठीक है। आ, अभी जनवरी के, अभी हमने मई के बैच स्टार्ट नहीं किए, हाँ ठीक है बेटा, मई के बैच स्टार्ट नहीं किए बेटा। तो आप यहाँ से प्रस्थान करिए बेटा, और आप जाके सीए सीईटी पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मई के लेक्चर्स अभी स्टार्ट होने बाकी है बेटा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। मनीष कुमार जी, तो सीए क्यों लिखा है नाम के आगे? सी एस के जैन के लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, जैन के लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जरा चेक करो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो जी, आ, ये समझ में आया? जल्दी बोलो फटाफट। ये अकाउंट में कोई दिक्कत? ये अकाउंट में कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। ये अकाउंट में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ फास्ट। ये अकाउंट को इंटरप्रीट करना समझ में आया, रीड करना समझ में आया? जल्दी से बोलो, मैंने कैसे रीड किया, ये अकाउंट को समझ में आया? इतना पेमेंट करना था, इतना हमने रिटर्न कर दिया, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया, इतना हमने पे कर दिया, इतने हमने बिल एक्सेप्ट कर लिए, और उसके बाद इतना बचेगा, इतना डिसऑनर हो गया तो इतना बचेगा, इतना बचेगा। क्या इसको रीड करना समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? ओके, बिल्स पेपर को भी रीड करके बताओ। यू शुड रीड दी अकाउंट, तब जाके फीलिंग कनेक्ट होती है, क्योंकि अदरवाइज रट्टा मारना पड़ता है, अदरवाइज रट्टा मारना पड़ता है। जब तक वो फीलिंग कनेक्ट नहीं करोगे ना, मजा नहीं है भाई, मजा नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे बताओ
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जीरो था, मतलब कुछ भी पेएबल नहीं था। 10,000 के बिल हमने एक्सेप्ट कर लिए, मतलब 10,000 पेएबल है अब बिल के अगेंस्ट में, उसमें से 2,500 पे कर दिया, 2,500 पे कर दिया, लेकिन 1,000 का बिल डिसऑनर हो गया। तो मुझे बताओ क्या 6,500 क्या उसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? ये डिस्काउंट क्या है, रिबेट क्या है, ये बीएल एंडोर्स क्या है, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ क्या बिल्स पेबल का 6,500 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा? ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जीरो था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फटाफट, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जल्दी से बताओ। ओके जी, ओके जी, ओके जी। हाँ। ओ मेरे भाई, तू अब मुझे बख्श दे भाई, ये मनीष कुमार भाई, तू जा यहाँ से, परेशान मत कर, पढ़ाने दे। आ, मनीष कुमार बोल रहा है प्लीज अंडरस्टैंड माई माइंड। ओके बेटा, मैं तेरी माइंड को अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है बेटा, मैं करता हूँ, मैं मुझे थोड़ा टाइम देना तुझे समझने के लिए बेटा, थोड़ा टाइम तो चाहिए ना बेटा। मैं कैसे समझूँ तेरे माइंड को, कैसे समझूँ मुझे बता, है तेरे माइंड को समझूँ कैसे बेटा? तू थोड़ा टाइम दे, वक्त दे बेटा, मैं तेरे माइंड को समझता हूँ, खोल के देखता हूँ पूरा उसका पोस्टमार्टम करता हूँ और खोल के देखता हूँ और तेरे माइंड को समझने की कोशिश करता हूँ बेटा। तू पुणे आ जा, पुणे आ जा, यहाँ यहाँ सामने बैठ, सबके सामने खोलते हैं, हाँ। करवाली बेइज्जती, हाँ करवाली बेइज्जती। चलिए जी, स्पैम कर रहा है, करेक्ट है, वो स्पैम कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस। मनीष कुमार पहले अपने बैच भी हुआ करता था ना, पहले वाला मनीष कुमार अपने बैच भी हुआ करता था ना, मुझे याद तो आ रहा है ऐसा कोई मनीष कुमार। वही मनीष कुमार है कि दूसरा कोई मनीष कुमार है? चलिए, दोस्तों, धना धना मुझे एक दो चार बातें समझानी है, क्योंकि उसकी बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। ए ने बी को क्रेडिट्स पे गुड्स सोल्ड किया, ए ने बी को क्रेडिट्स पे गुड्स सोल्ड किया, फटाफट बताओ। ए की बुक्स में एंट्री आपको भी लिखना है, साथ साथ में एकदम क्विकली लिखना है, क्विकली लिखना है। ए की बुक्स में एंट्री आएगी, मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। डेटर्स, या तो डेटर्स लिखो या तो बी लिखो, अकाउंट डेबिट, चलो 10,000 लेते हैं, टू सेल्स। आप भी लिखो फटाफट, मुझे दो चार बातें समझानी है, दो चार बातें समझानी है, ठीक है? आप भी लिखिए। मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 10,000 टू एज अकाउंट। क्या ए को हम क्रेडिटर्स के नाम से बुला सकते हैं? मे बी कॉल इट एज क्रेडिटर्स, जल्दी से बताओ। एज अकाउंट कितने से होगा? 10,000। अच्छा, मुझे कोई ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन बता पाएगा? एनी वन कैन टेल मी? ये मनीष भाई पढ़ान देना भाई, यार भाई पढ़ान दे, बात करते भाई, ठीक पढ़ान दे भाई, ठीक है। आ, आ, नहीं, इसका इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, एक ही बुक्स में इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? क्या मिस्टर बी से 10,000 रिसीवेबल है? सिर्फ हायाना में आंसर करो। क्या मिस्टर बी से 10,000 रिसीवेबल है? और इसका मतलब इसका मतलब इसकी बुक्स में क्या मिस्टर ए को 10,000 पेएबल है? बी की बुक्स में क्या मिस्टर ए को 10,000 पेएबल है? एक और बात, किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना, उसका मतलब पूरी दुनिया में, अकाउंटिंग वर्ल्ड की दुनिया में मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। किसी भी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग वर्ल्ड में मीनिंग क्या होता है उसका? पेएबल। किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। क्या करोगे उसको? क्रेडिट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, अब बताओ, क्या ए बी पे बिल ड्रॉ कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जब बिल ड्रॉ करेगा तो क्या होगा? फीलिंग कनेक्ट करना। बिल ड्रॉ करेगा तो ये बिल ड्रॉ करेगा, लिखेगा सारी बातें, ए अपनी सिग्नेचर करेगा, बिल किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करके वापस भेज देगा, वापस भेज देगा। तो मुझे बताओ, क्या बी आर क्रिएट हो जाएगा? बी आर अकाउंट डेबिट
टू डेटर्स, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मतलब इससे इस एंट्री का मुझे इंटरप्रिटेशन चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन चाहिए। द मोमेंट यू पास दिस एंट्री, मुझे बताओ आपका डेटर्स में जो बैलेंस था, डेटर्स में बैलेंस कितने का था? 10,000 का था। तो क्या डेटर्स का 10,000 का बैलेंस जीरो हो गया और क्या बीआर में बैलेंस बढ़ गया? मुझे बताओ, क्या बीआर में बैलेंस इंक्रीज हो गया? फीलिंग कनेक्ट करना, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, फीलिंग कनेक्ट करना, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, ये फीलिंग की बात कर रहा हूं। यू जस्ट कनेक्ट द फीलिंग। क्या बीआर डेटर्स कम हो गए? अभी अभी पैसा डेटर्स के अगेंस्ट में रिसीवेबल नहीं है, बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है। अभी पैसा किसके अगेंस्ट में रिसीवेबल है? बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? हाँ, ये बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल है। तो मुझे बताओ, ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? क्रेडिटर्स अकाउंट रहना चाहिए कि खत्म हो जाना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट। राइट ऑफ हो जाना चाहिए, राइट ऑफ हो जाना चाहिए, और एक नया अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, बिल्स पेएबल अकाउंट। वापस फीलिंग को कनेक्ट करो, फीलिंग को कनेक्ट करो, क्रेडिटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो गया और एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, और उस अकाउंट का नाम क्या है? ओके, बिल्स पेएबल अकाउंट। वापस यहां पे एक फीलिंग कनेक्ट करो, वापस यहां पे फीलिंग कनेक्ट करो, फीलिंग कनेक्ट करो, वापस एक यहां पे फीलिंग कनेक्ट कर दो। क्या क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था आपका 10,000 रुपीज का, क्या ये जीरो हो गया और एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल में 10,000 आ गया। अब पैसा क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में पेएबल नहीं है, बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में पेएबल है। किसके अगेंस्ट में पेएबल है? बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में पेएबल है, ठीक है। बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में पेएबल है। ये कनेक्ट करवाना था मुझे आपको, ये कनेक्ट करवाना था। रुक जाओ, अभी मुझे दो चार बातें यहाँ पे भी और भी कनेक्ट करानी है। तो ये समझ में आया है आपको, मुझे ये कहीं और लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्यू डेट पे मिस्टर बी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल ऑनर्ड हुआ, बिल ऑनर्ड हुआ, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बी आर अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा 10,000? जल्दी से बताओ, कितने से होगा 10,000? तो इससे क्या हुआ? क्या आप देखो, मजे की बात देखना, मजे की बात देखना, क्या आपका डेटर्स राइट ऑफ हो गया है? हाँ। क्या आपका बीआर भी राइट ऑफ हो गया? हाँ। और इवेंचुअली देखना, पैसा आया, गुड्स गया। क्या ये तीनों जर्नल एंट्री की नेट इफेक्ट समझ में आई? क्या तीनों जर्नल एंट्री की नेट इफेक्ट समझ में आई? जल्दी से बताओ, तीनों जर्नल एंट्री की नेट इफेक्ट समझ में आई? जल्दी से बताओ, ये तीनों जर्नल एंट्री में हुआ क्या कि पहले में डेटर्स आया था, मतलब डेटर्स के अगेंस्ट में रिसीवेबल था, सेकंड एंट्री में डेटर्स गया, बीआर के अगेंस्ट में रिसीवेबल था, और थर्ड एंट्री में बीआर भी गया, कैश आ गया, कैश आ गया, कैश आ गया। बताओ, इसने पेमेंट कर दिया, मिस्टर बी ने पेमेंट कर दिया, लेकिन किसके अगेंस्ट में पेमेंट किया? बिल्स पेएबल के अगेंस्ट में पेमेंट किया। तो मुझे बताओ, क्या बिल्स पेएबल रहेगा कि राइट ऑफ हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। और कितना पैसा गया? 10,000 गया। तो क्या बिल्स पेएबल भी राइट ऑफ हो गया? राइट ऑफ हो गया। अब देखो, मजे की बात देखना, क्या हुआ इवेंचुअली? क्रेडिटर्स आया, क्रेडिटर्स गया, बिल्स पेएबल आया, बिल्स पेएबल गया। तो हुआ क्या? गुड्स आया, पैसा गया, गुड्स आया, पैसा गया। इसके पास पैसा आया, गुड्स गया, पैसा आया, गुड्स गया। फीलिंग कनेक्ट कर रहा हूं, मुझे फीलिंग कनेक्ट चाहिए। मुझे फीलिंग कनेक्ट, मुझे फीलिंग चाहिए, मुझे फीलिंग चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, सिंगल एंट्री टॉपिक में कुछ भी नहीं है। 20 में से 20 लाएंगे अपन, हम लोग 20 में से 20 लाएंगे, 20 आउट ऑफ 20 लेके आएंगे, 20 आउट ऑफ 20 लेके आएंगे, 20 आउट ऑफ 20 लेके आएंगे। लेकिन जब तक पहले आपकी फीलिंग कनेक्ट नहीं हो रही है ना, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए पहले फीलिंग को कनेक्ट करना सीखो कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, और उससे समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें आगे तो फास्ट काम करना है ना, आगे तो हमें फास्ट काम करना है। मान के चलो, अभी ऐसे लेते, ए ने मिस्टर सी से गुड्स परचेज किए। क्या ए मिस्टर सी से गुड्स परचेज कर सकता है? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? कर सकता है ना, क्या दिक्कत है? तो बताओ, ए एंट्री क्या पास करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। फॉर द टाइम भी ना, ये वाली एंट्री भूल जाओ,
यू फॉरगेट अबाउट दिस एंट्री, ये वाली भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। ए ने मिस्टर सी से गुड्स परचेज किए, तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट कितने से कितने गुड्स परचेज की, मान लो 10,000 की किए, ठीक है, टू क्रेडिटर्स या सी 10,000, सी क्या एंट्री पास करेगा, डेटर्स एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन बताओ फास्ट। क्या मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सी को पेएबल है 10,000, और ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन बताओ, क्या मिस्टर सी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या मिस्टर ए से रिसीवेबल है 10,000, जल्दी से बोलो फास्ट। हाँ एकदम करेक्ट सर, आपने एकदम करेक्ट बोला, आपने एकदम करेक्ट बोला, एकदम टकाटक करेक्ट। अब हाँ ये वाली एंट्री तो अभी भूल ही जानी है आपको, ठीक है ना, ये वाली एंट्री भूल जाओ। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, क्या ये मिस्टर ए के पास क्या एक बिल है, और बिल का अमाउंट बताओ कितने का है, मिस्टर ए के पास एक बिल है, बिल का अमाउंट कितने का मुझे बताओ फास्ट, क्या 10,000 का अमाउंट है, क्या यही बिल मिस्टर ए, नहीं नहीं बिल का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कैश, बिल इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू कैश, मुझे बताइए। और यही 10,000 का बिल क्या मिस्टर ए अगर मिस्टर सी को दे देते हैं, तो क्या उसे एंडोर्समेंट कहते हैं, मुझे बताओ उसे क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं, जल्दी से बताओ उसे क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। तो ये बिल आ गया सी के पास, ये बिल किसके पास आ गया, सी के पास आ गया, तो यू जस्ट टेल मी ये सी के पास आ गया, तो सी क्या एंट्री पास करेगा, उसके पास बी आर आया, उसके पास बी आर आया, तो बी आर अकाउंट डेबिट करेगा। किसके अगेंस्ट में आया था, ए के अगेंस्ट में आया था, तो क्या वो डेटर्स को राइट ऑफ कर देगा, क्या वो डेटर्स को राइट ऑफ कर देगा, मुझे बताओ फास्ट, क्या डेटर्स को राइट ऑफ कर देगा, ए को राइट ऑफ कर देगा, जल्दी से बोलो। 10,000, 10,000। आप जब तक, मैंने कहा ना, जब तक फीलिंग कनेक्ट नहीं होगी ना, मजा नहीं है भाई, मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। तो क्या डेटर्स चला गया, मुझे बताओ, डेटर्स चला गया, जल्दी से मुझे बताओ, डेटर्स चला गया, और क्या बी अभी पैसा जो मिलने वाला है वो किसके अगेंस्ट में मिलने वाला है, मुझे बताओ, क्या बी आर के अगेंस्ट में मिलने वाला है, तो ये वाला भाई एंट्री क्या पास करेगा, 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 जल्दी से बताओ, मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेगा, उसने बी आर दिया, किसको दिया, क्रेडिटर्स को दिया, तो बताओ क्रेडिटर्स अकाउंट अब रहेगा कि राइट ऑफ हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट अब रहेगा कि राइट ऑफ हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट अब रहेगा कि राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। और बी आर चला गया, तो क्या बी आर को भी राइट ऑफ कर देंगे, बी आर चला गया, तो क्या बी आर को भी राइट ऑफ कर देंगे, मुझे बताओ, बी आर चला गया तो बी आर को भी राइट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने तो बनाई किया था, ये वाली एंट्री भूल ही जाना, फॉरगेट अबाउट दिस एंट्री, ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बताओ किसके पास है बिल, किसके पास है, जल्दी से बोलो फास्ट, बिल किसके पास है, क्या सी के पास है, बिल किसके पास है, सी के पास है। ड्यू डेट पे कौन किसको अप्रोच करेगा, क्या सी बी को अप्रोच करेगा, और बी क्या बिल या तो ऑनर्ड करेगा या तो डिसऑनर करेगा, या तो मिस्टर बी बिल को ऑनर्ड करेगा या तो डिसऑनर करेगा। अगर मान के चलो ऑनर्ड कर दिया, ऑनर्ड कर दिया, तो जरा एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 टू बी आर, टू बी आर 10,000, करेक्ट है। इसकी बुक्स में तो कोई, एक ही बुक्स में तो कोई एंट्री आने वाली नहीं है, क्योंकि बिल तो किसके पास था, सी के पास था, जिसके पास बिल होता है वो प्रेजेंट करके पैसा ले लेता है, प्रेजेंट करके पैसा ले लेता है, और ये वाला एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, टू कैश 10,000। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल ऑनर्ड नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ, ये बिल ऑनर्ड नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ, एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ, तो अब मुझे बताओ एंडोर्स बिल अगर डिसऑनर हो गया, तो यू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या सी अब अपना पैसा किससे वसूल करेगा, सी अब अपना पैसा किससे वसूल करेगा, जल्दी से बताओ, सी को बी से पैसा आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो क्या सी अपना पैसा ए से वसूल करेगा, ए अपना पैसा किससे वसूल करेगा, क्या बी से वसूल करेगा। चेन को समझो, साइकिल को समझो, चेन को समझने की कोशिश करो, क्या ए अपना पैसा बी से वसूल करेगा, सी अपना पैसा ए से वसूल करेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या वापस सी की बुक्स में क्या ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और बी आर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, बी आर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, और बी आर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा।
हाँ अब बताना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बी से रिसीवेबल होगा? ए के पॉइंट ऑफ व्यू किससे रिसीवेबल होगा मुझे बताओ फास्ट। क्या बी से रिसीवेबल होगा? जल्दी से बोलो। तो अगेन किसको पेएबल होगा? क्या सी को पेएबल होगा? क्या सी को पेएबल होगा मुझे बताओ? क्या सी को पेएबल होगा मुझे बताओ फास्ट। ए के पॉइंट ऑफ व्यू बी से अगर रिसीवेबल है तो सी को पेएबल भी तो होगा, क्योंकि उसने सी को गुड्स परचेज किए थे और उसने बीआर दिया था, और वो बीआर के अगेंस्ट में सी को पैसा मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। तो क्या अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सी को पेबल होगा कि नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ पेबल तो होगा। तो अब मुझे बताओ डिसऑनर की एंट्री ए की बुक्स में क्या आएगी? डिसऑनर की एंट्री ए की बुक्स में क्या आएगी? बी से रिसीवेबल है, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट करो। तो क्या बी को मैं डेटर्स कह सकता हूं? क्या बी को मैं डेटर्स कह सकता हूं मुझे बताओ? क्या डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा? क्या डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा? जल्दी से बोलो फास्ट। 10,000 रुपीज। टू, और क्या सी को पेएबल है? सी को पेएबल है, हाँ सी को पेएबल है। तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा? जल्दी से बताओ। क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा? जल्दी से बताओ। हाँ जी, बस मुझे यही समझाना था आपको। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये समझाने के लिए मगजमारी की है मैंने। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और इसकी बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ये एंट्री समझाने के लिए मगजमारी मैंने की है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। हाँ बताओ, समझ में आई कि नहीं आई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलो। ये एंट्री समझाने के लिए कि अगर डिसऑनर होगा तो क्या ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? डिसऑनर होगा तो क्या ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? ओके परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अच्छा अभी एक सिचुएशन धनाधन वापस क्रिएट कर रहा हूं। जल्दी से हाँ? मुझे धनाधन आंसर चाहिए, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, मुझे धनाधन आंसर दो। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बताओ ए क्या एंट्री पास करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज अकाउंट, मुझे लिखना चाहिए डेटर्स, हाँ 10,000। मुझे ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन चाहिए फास्ट। क्या जब ये एंट्री पास की होगी तो उसके पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मुझे बताओ? ये एंट्री पास करने से पहले विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, इसके पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मुझे बताओ फास्ट। इसके पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ना। अब हमें क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि यहीं से आप एंट्री, अब बिल ड्रॉ की एंट्री पास करो, तो क्या पहले आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास करोगे उसके बाद बिल ड्रॉ की एंट्री पास करोगे? लेकिन ये एंट्री विदाउट क्रेडिट सेल्स की एंट्री आ ही नहीं सकती। क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी तभी जाके बिल ड्रॉ हो सकता है, अदरवाइज बिल ड्रॉ हो ही नहीं सकता है। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये एंट्री का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ होगा मुझे बताओ फास्ट? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ होगा? कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनोगे। और क्या बीआर अकाउंट क्रिएट हुआ मुझे बताइए फटाफट? क्या बीआर अकाउंट क्रिएट हुआ मुझे बताइए फटाफट? हाँ सेम चीज, जब बी की बुक्स में एंट्री पास करेंगे तो बी बिल एक्सेप्ट करेगा ना, तो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने से होगा? 10,000 10,000, कितने से होगा? ये एंट्री पास करने से क्या आपका क्रेडिटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ होगा? ये सोचो। क्या बैंक, ये बिल बैंक से डिस्काउंट होने के लिए जा सकता है? क्या हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करते थे? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, क्या ये बैंक से डिस्काउंट हो सकता है मुझे बताओ फास्ट? बैंक से डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। बैंक ने डिस्काउंट करके दिया, तो बताओ बैंक डिस्काउंट करके देगा, मान के चलो बैंक ने 1,000 का डिस्काउंट चार्ज ले लिया, 10,000 के बिल पे बैंक ने 1,000 ले लिया, तो बताओ बैंक हमें कितना पैसा देगा? क्या बैंक हमें 9,000 रुपया देगा? हाँ बैंक हमें 9,000 रुपया देगा। तो बताओ जब 9,000 रुपया बैंक देगा
तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से हो जाएगा 9000। क्या डिस्काउंट एक्सपेंस है, ऑफ कोर्स एक्सपेंस है भाई, तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड बीआर चला गया तो बिल इज गोइंग आउट, तो क्या बीआर 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या बीआर 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, फास्ट मुझे बताइए क्या बीआर 10,000 से क्रेडिट होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब ये बिल किसके पास आ गया मुझे बताओ, ये बीआर किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया, बैंक के पास आ गया, बैंक को अपना पैसा किससे मिलने वाला है, बी से मिलने वाला है, लेकिन बी ने हाथ ऊपर कर दिए, नाच रहा है, नाच रहा है, बी ने हाथ ऊपर कर दिए, नाच रहा है, बी पैसा देने से मना कर रहा है, तो बताओ बी आर ऑनर्ड हुआ कि डिसऑनर हुआ, बी आर ऑनर्ड हुआ कि डिसऑनर हुआ, मुझे बताओ फास्ट, बी आर ऑनर्ड हुआ कि डिसऑनर हुआ। अमन बेटा मैं है ना इतना डिटेल में नहीं जा सकता बेटा, लेकिन है ना तुझे ये ओवरऑल बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जितना समझा रहा हूँ उतना समझ ले बेटा, बस खत्म, डिसऑनर हुआ। तो अब बैंक अपना पैसा किससे वसूल करेगा, ए से, ये अपना पैसा किससे वसूल करेगा, बी से, किससे वसूल करेगा, बी से, बी से वसूल करेगा, तो मुझे बताओ जरा एंट्री क्या आएगी, क्या ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बी से रिसीवेबल है, बी कौन है, बी कौन है, डेटर्स है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और बैंक तो अपना पैसा ले ही लेगा ना, बैंक तो अपना पूरा 10,000 रुपया ले ही लेगा, तो क्या बैंक से क्या 10,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या बैंक से 10,000 रुपया क्रेडिट हो जाएगा, फटाफट बताओ। ये एंट्री समझाने के लिए मैंने मगजमारी की है कि अगर बिल डिस्काउंट हुआ तो डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, बिल डिस्काउंट हुआ तो डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस मैंने ये मगजमारी की है, और इसकी बुक्स में तो वही एंट्री आएगी ना, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स, ये तो आपको आता है, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स ये तो आपको आता है। मुझे बताओ अब दो बातें लिखो, when bill is endorsed, when bill is endorsed, when bill is endorsed, entry for dishonor in the books of, in the books of A या तो in the books of drawer, in the books of drawer, entry for dishonor, when bill is endorsed, entry for dishonor in the books of drawer लिखो या तो A लिखो, जो लिखना है लिखो, तो वो एंट्री क्या आ जाएगी मुझे बताओ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, नहीं ये आएगी ना नलायक हो, आकांक्षा क्या कर रही है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, आकांक्षा गलत बोल रही, आकांक्षा गलत बोल रही, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जब बिल एंडोर्स हुआ एंड इट इज डिसऑनर्ड, तो एंट्री फॉर डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ये ड्रॉअर है ना, ये कौन है, ड्रॉअर है ना, द पर्सन हु ड्रॉज द विल इज नोन एज ड्रॉअर, या तो इन द बुक्स ऑफ ए लिखो, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आकांक्षा कोई दिक्कत तो नहीं है, आकांक्षा कोई दिक्कत तो नहीं है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मुझे बताओ जब बिल डिस्काउंट होगा, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, when bill is discounted, when bill is discounted, entry for dishonor, entry for dishonor in the books of drawer, debtors account debit to bank, debtors account debit to bank, debtors account debit to bank, debtors account debit to bank। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, मुझे बताओ फटाफट, एकदम क्लियर, एंट्री व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, एंट्री फॉर डिसऑनर, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, एंट्री फॉर डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। अभी समझा दिया ना, अभी वापस कितनी बार समझाओ बेटा, मुझे बताओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, आपकी पीडीएफ में एक क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ, बुक कहाँ गई मेरी, ये रही, हाँ जी, हाँ जी,
सर या तो 11 में क्या लिखा है, ऋषभ बोल रहा है कि आप यूट्यूब पे पढ़ाओ, जूम पे समझ में नहीं आता है। ऋषभ, क्या फर्क, जूम और यूट्यूब पे फर्क क्या पड़ता है मुझे बता भाई, है साइकोलॉजी है तेरी, यू चेंज योर साइकोलॉजी, यू विल फाइंड थिंग्स बेटर। पीडीएफ का मैं बताता हूँ आपको, पीडीएफ में पेज नंबर कौन सा है, जस्ट गिव मी अ सेक। मुझे लग रहा है पेज नंबर 2 पर ही है, इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 2 पर है इलस्ट्रेशन 2। ऋषभ बेटा, ऊपर से जूम में तो कभी मुझे तो जूम पे ज्यादा समझ में आता है, जूम 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 पे लेक्चर कैसे लग रहे बता जरा, ऋषभ को जरा बता, जूम पे लेक्चर कैसे लगते हैं, हमने तो पूरा फाउंडेशन जूम पे पढ़ा था भाई। सर यहाँ पर रिवर्स जाके नहीं देख सकते, रिवर्स जाके नहीं देख सकते मतलब क्या, आकृति समझ में नहीं आया। जूम पर जैसी फीलिंग आती है वैसे यूट्यूब पे कभी फीलिंग नहीं आती। चलिए, जैसे यूट्यूब पे आती है फील, हाँ, मुस्कान ने कुछ कहा है भाई, मुस्कान बहुत दिनों की बात बोली है तो उसकी बात माननी पड़ेगी हमें। चलो इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करें क्या, फटाफट बताओ। दिस क्वेश्चन अगेन हैज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2012 फॉर 10 मार्क्स। नवंबर 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। शेल वी स्टार्ट, शेल वी स्टार्ट, मुझे बताओ फास्ट। हाँ जी, आपके जो पीडीएफ मैंने दिया है ना उसका इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2 पर है, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ना उसका इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2 पर है। इलस्ट्रेशन 2 क्या लिखा है, अब आपको फाइंड करना, आपको बनाना है, आपको फाइंड करना है टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज। बेसिकली क्या फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप टोटल सेल्स फाइंड करके दो और टोटल परचेज फाइंड करके दो। क्या फाइंड करके दो, टोटल परचेज, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ डेटर्स अकाउंट से हमें कौन सा सेल्स मिलेगा, डेटर्स अकाउंट से हमें कौन सा सेल्स मिलेगा मुझे बताओ फास्ट। डेटर्स अकाउंट से कौन सा सेल, क्रेडिट सेल्स मिलेगा, तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट से कौन सा सेल्स मिलेगा, कौन सा परचेज मिलेगा, सॉरी, क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें कौन सा परचेज मिलेगा, क्रेडिट परचेज मिलेगा। तो बनाइए सबसे पहले, प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। बहुत सारी बुक में टोटल डेटर्स अकाउंट लिखा होता है, दैट्स फाइन, ठीक है ना। टोटल डेटर्स अकाउंट इज वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग, डेटर्स अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाइंस, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाइंस, और उसके बाद बनाओ क्रेडिटर्स अकाउंट, इसके बाद बनाओगे क्रेडिटर्स अकाउंट, अगेन 10 to 12 लाइंस, अगेन 10 to 12 लाइंस। चलो रेडी, तैयार हो, तैयार हो, मुझे बताओ फटाफट, आई यू रेडी, आई यू रेडी। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2000 ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स क्या है जल्दी से बताओ, एसेट या लाइबिलिटी, एसेट या लाइबिलिटी, डेटर्स एसेट है कि लाइबिलिटी है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताओ कितना लिखेंगे, जल्दी से बताओ कितना लिखेंगे, 70,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखेंगे 70,000, हाँ जी।
आगे क्या लिखा है, क्रेडिटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस, तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है भाई, ओपनिंग बैलेंस से कैसे लिखते समझ में आता होगा, 81,000। चेक करना कोई वैल्यूज में मिस्टेक तो नहीं आ रही ना, चेक कर दे जाना, मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपकी पीडीएफ के हिसाब से चल रहा है कि नहीं रहा है उसको चेक कर दे जाना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड मतलब, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड का मतलब होता है ड्रॉन, क्योंकि ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्ट करके वापस भिजवाएगा ना, तो बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड का मतलब ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। तो मुझे बताओ, जल्दी से बोलो एंट्री, जल्दी से बोलो एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, बी आर अकाउंट तो बनाया नहीं हमने, तो क्या हम, मैं यहाँ पे बाय बी आर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बाय बी आर, कितने से लिखूंगा, 47,000, कितने से लिखूंगा, 47,000। कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट, जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल इश्यूड मतलब एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे तो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स राइट ऑफ हुआ, फीलिंग कनेक्ट करो, यहां से बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर्स क्या हो जाता है, 53,000 के क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो गए। अब 53,000 रुपीज जो है टोटल मिलना था 81,000, उसमें से 53,000 तो बिल्स पेबल के थ्रू मिलेंगे, अब क्रेडिटर्स के थ्रू नहीं मिलेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो क्या लिखूंगा, बाय कैश, बाय कैश कितना आया 53,000, कितने कितना आया 1,56,000, 1,56,000, 1,56,000। आगे क्या है, कैश पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को पेमेंट किया, तो बोला एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको नहीं लग रहा है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है मई 2012 में, मई 2012 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। डोंट यू थिंक दैट ये पूरा पूरा बेसिक 11th 12th और सीए फाउंडेशन के लेवल का क्वेश्चन है ये, 1,72,000, 1,72,000, 1,72,000। सर कैश में भी कैश टू बी आर नहीं होगा क्या, मुस्कान बोल रही है कैश टू बी आर। एक मिनट रुक मुस्कान, तूने क्या पूछा क्वेश्चन यार, समझ में नहीं आया मुझे, एक मिनट रुक जा। ये कौन से किस ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन पूछ रही थी मुस्कान, बिकॉज कैंसिल, कैंसिल कहाँ हुआ है यार, बिल्स पेबल रिसीव्ड है ना, कैंसिल कहाँ लिखा है मुस्कान, रिसीव्ड का मतलब बिल्स पेबल ड्रॉन, सॉरी सॉरी बी आर ड्रॉन, रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, रिसीव्ड का मतलब बी आर ड्रॉन, समझ में आया क्या मुस्कान। 156 वाला कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बी आर थोड़ी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स है बेटा, तो कस्टमर से पैसा आएगा, बी आर, अगर बी आर से पैसा आता तो क्लियरली मेंशन करते कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी आर, ऐसा लिखते, ठीक है, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स है, करेक्ट है, तो कस्टमर से पैसा आएगा तो यार कॉमन सेंस यार, तो कैश टू कस्टमर्स ही होगा, कैश टू डेटर्स को कस्टमर्स कह दो, और डेटर्स को ट्रेड रिसीबल्स भी कहते हैं, ट्रेड रिसीबल्स भी कहते हैं, उसको बहुत बार अकाउंट रिसीबल के नाम से भी बुलाया जाता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, उसको कस्टमर बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बेड डेट्स रिकवर्ड, अच्छा आप मुझे पहले बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बताओगे, मुझे पहले बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बताओगे, कल ही बताई थी मैंने, कल ही सिखाया था, मैंने कल ही सिखाया था, लिखोगे आप, उसको भी लिखोगे आप कहीं पे, कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड 16,000। बताओ इसकी कोई भी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में आएगी, बीआर अकाउंट में आएगी कि नहीं आएगी? तो इसकी कोई भी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में या बीआर अकाउंट में आने वाली नहीं है, तो इग्नोर करो, उसको इग्नोर करो। लेकिन लिख लो, अपने रेफरेंस के लिए लिखो, यू राइट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बीआर एंडोर्स हुआ, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया। अब बोलो, आप एंट्री बोलोगे, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। मैंने इसीलिए सारी बातें पहले ही है ना आपको कवर करा दी है, तब आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो मुझे बताओ बीआर एंडोर्स हो गया क्रेडिटर्स को, कितना एंडोर्स हुआ? 27,000। बीआर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स ने बीआर डिसऑनर कर दिया, कस्टमर्स ने बीआर डिसऑनर कर दिया, तो बताओ एंट्री क्या आएगी? 5,000 का बीआर डिसऑनर कर दिया, 5,000 का बीआर, हाँ करेक्ट है। जो बिल ड्रॉ की एंट्री उसकी रिवर्स, जो बिल ड्रॉ की एंट्री उसकी रिवर्स, डेटर्स टू बीआर, डेटर्स टू बीआर। तो क्या डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बीआर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, डैश करके लिखो। डिसऑनर्ड, तो कितने का डिसऑनर हुआ? 5,000। कितने का डिसऑनर हो गया? 5,000। इसमें कोई भी दिक्कत है? इसमें कोई भी दिक्कत है? मुझे बताओ फास्ट, इसमें कोई भी दिक्कत है? डेटर्स टू बीआर। फिर डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, सप्लायर्स ने डिस्काउंट दिया, हमारे क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया, तो फायदे वाली बात है, ये तो फायदे वाली बात है। तो फायदा तो क्रेडिट होता है, फायदा मतलब और क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सोचने का तरीका, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से होगा? 7,000। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, अच्छा कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया, तो ये तो नुकसान वाली बात है, लॉस है ये तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा बाय डिस्काउंट अलाउड। बताओ कितने से है? 9,000। कितने से है? 9,000। 9,000 से कितने से होगा? 9,000। उसके बाद क्या है? एंडोर्स बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बीआर डिसऑनर हुआ, जो बीआर एंडोर्स हुआ था वो डिसऑनर हुआ, जो बीआर एंडोर्स हुआ था वो डिसऑनर हुआ। मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, मुझे एंट्री बताओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। पहले मुझे एंट्री बताओ कि उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं भाई। आई वॉन्ट एंट्री फर्स्ट। अब भी बताया ना, अभी सब लिखवा के भी दिया, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पोस्टिंग हो जाएगी ना उसकी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। तो मुझे बताओ कितने का बिल एंडोर्स था? 3,000। 3,000 ही है ना, गलत तो नहीं ले रहा हूं? नहीं 3,000 ही है, 3,000। ये आ गया, यहां पे क्या लिखोगे? बाय डेटर्स, यहां पे क्या लिखोगे? बाय डेटर्स, कितना आ जाएगा? 3,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 3,000। कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? फिर क्या है? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, सेल्स रिटर्न, टेन टेन, सेल्स रिटर्न हुआ, सोचेंगे जो गुड्स गया था वो वापस आ गया। जनरली सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स में ही होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कैश सेल्स में तो गया गया, फिर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आती, ऐसा माना जाता है। तो मुझे बताओ, तो गुड्स आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किससे आया? डेटर्स से आया, तो टू डेटर्स, तो बाय सेल्स रिटर्न। जो गया था वापस आया ना, बिजनेस में वापस आया, तो बाय सेल्स रिटर्न को क्या हम रिटर्न इनवर्ड भी, इन हुआ ना, बिजनेस वापस गुड्स इन हो गया, तो उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। कितने का सेल्स रिटर्न हुआ है? 11,000 का। कितने का सेल्स रिटर्न हुआ है? 11,000 का। उसके बाद क्या है? बीआर
डिस्काउंटेड, जब बी आर को डिस्काउंट करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? देखो बी आर को डिस्काउंट करते हैं तो एंट्री पास करते हैं, डिस्काउंट किया बी आर को, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, टू बी आर। मुझे बताओ कहीं पर क्या हमें कोई बैंक अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना है। डिस्काउंट अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना है। हमें कोई बी आर अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना है। तो इसकी तो कोई भी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में आने वाली नहीं है, इसकी कोई भी इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में आने, ये आपको समझना जरूरी है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सारी बातें कनेक्ट होना समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी इफेक्ट जाएगी, कौन सी इफेक्ट नहीं जाएगी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इफेक्ट ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, जो डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हुआ, जो डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हुआ भाई, जो डिस्काउंट करा दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो बताओ, अब भी एंट्री बताई मैंने, मुझे एंट्री चाहिए। डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक, परफेक्ट है, डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बैंक। बताओ अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है? 2000, अमाउंट कितना है? 2000। आगे क्या लिखा है? कैश सेल्स, कैश सेल्स की इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में तो आती नहीं है, कैश परचेज की भी कोई कहीं पे आती नहीं है। डेटर्स ऑन 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस, तो यू जस्ट टेल मी क्लोजिंग डेटर्स को हम कैसे लिखेंगे? क्या हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे? अब आई थिंक इतना तो समझ में आता होगा भाई कि क्लोजिंग डेटर्स को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाता है, क्योंकि यही नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा, यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन ही होना चाहिए। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है आपके पास, और ये है आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितने का है? 95,000। और यही नेक्स्ट का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बनेगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ओपनिंग बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये ओपनिंग बनेगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो मुझे बताइए फटाफट, आपके डेटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। हम डेटर्स अकाउंट से मिसिंग फिगर्स फाइंड कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ये सब अकाउंट्स बनाने का लॉजिक ऑब्जेक्टिव वही है कि उससे हम एक मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर पाए। क्या फाइंड कर पाए? मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर पाए, मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर पाए। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है मुझे बताओ फास्ट। वे यू फाइंड द डिफरेंस, वे यू फाइंड द डिफरेंस, जल्दी से बताओ। आप डिफरेंस कहां पे देख रहे हो? डेबिट साइड पे। तो यू ऑब्वियसली टेल मी, जो डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है, डोंट यू थिंक दैट ये क्रेडिट सेल्स ही होगा? डोंट यू थिंक दैट ये क्रेडिट सेल्स का ही डिफरेंस होना चाहिए? कॉमन सेंस क्या कह रही है? कॉमन सेंस क्या कह रही है? डोंट यू थिंक दैट ये बैलेंसिंग फिगर जो है, ये बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी नथिंग बट, बच्चों ने कहा 2,25,000, ये क्रेडिट सेल्स का ही होना चाहिए। जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? क्रेडिटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहां पे आ रहा है मुझे बताओ? क्रेडिटर्स अकाउंट में डिफरेंस कहां पे आ रहा है? जल्दी से बताओ। क्या ये बाय क्रेडिट परचेज ही होना चाहिए? ये क्रेडिट परचेज ही होना चाहिए, क्रेडिट साइड में आ रहा है, एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी 2,70,000, दैट विल बी 2,70,000, दैट विल बी 2,70,000। हाँ, क्या हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बना के क्या ये वाली मिसिंग वैल्यूज हमने फाइंड कर दी? मुझे बताओ, क्या ये वाली हमने मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर दी? uh, क्या ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड करी? लेकिन क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्रेडिट सेल्स फाइंड करने का है कि टोटल सेल्स फाइंड करना है? क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टोटल सेल्स फाइंड करना है। तो एक्सक्यूज मी, लिखोगे टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। बताओ कैश सेल्स कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट बताओ। 168,500।
क्रेडिट सेल्स अभी हमने फाइंड किया 225, तो बताओ टोटल कितना आ गया? अरे बाप रे, बताओ कितना आया जी? टोटल सेल्स कितना आया जी? तबीयत बिगड़ते जा रही है भाई, बताओ टोटल सेल्स कितना है? 393,500, 393,500। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, टोटल परचेस आप फाइंड कर लेना, टोटल परचेस आप फाइंड कर लेना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हम ये अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? वाई वी प्रिपेयर ऑल दिस अकाउंट्स? मुझे बताओ, क्या जो हम फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं, क्या ये कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस को लेके बनाने वाले हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाने वाले हैं? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो हम फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं, क्या ये हम ट्रायल बैलेंस से बना? ट्रायल बैलेंस होता है इसका मतलब तो रिकॉर्ड्स कंप्लीट रहेंगे तभी जाके ट्रायल बैलेंस बनी है। ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो हम जो फाइनल अकाउंट बनाने वाले हैं वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को लेके बनाने वाले हैं। तो आपको नहीं लग रहा है ये जो टोटल सेल्स हमने फाइंड किया, ये टोटल सेल्स कहां पे जाएगा? क्या जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आप बाय सेल्स यहां पे क्या 393,500 लिख सकते हो? लेकिन हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो हमने क्रेडिट सेल्स फाइंड कर लिया और कैश सेल्स पता था, तो क्या हमने उससे टोटल सेल्स निकाल के क्या हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट तक लेके जा सकते? मुझे बताओ फास्ट। ऑब्जेक्टिव को भी समझने की कोशिश करना, मैं आपका बेस बना रहा हूं और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, वो सब आपके प्रीवियस की क्वेश्चंस है, इसलिए ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। और बेस बनने के बाद जब सिंगल एंट्री सॉल्व करो, जब लेंथी क्वेश्चन, जब जेन्युइनली फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो यू विल फाइंड इट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्मूथली सॉल्व हो रहा है, स्मूथली सॉल्व हो रहा है। तो स्मूथली इंटरमीडिएट में बहुत जरूरी, एक चीज बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा स्मूथली सॉल्व करो। और मेरे हिसाब से, मेरे अप्रोच में आपका नॉर्मल लेक्चर से 2-3 लेक्चर्स टाइमिंग ज्यादा जाएगा। हर बार में हर टॉपिक में पहले बेस बनाऊंगा, तो मुझे 2 से 3 लेक्चर्स लग जाएंगे बेस बनाने के लिए। और मैं इसी अजम्पशन के साथ पढ़ाऊंगा कि आपने वो फाउंडेशन में पढ़ाई नहीं है। मैं अजम्पशन लूंगा ही नहीं आपका, मैं आपका अजम्पशन लूंगा ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। मैं इसी अजम्पशन के साथ पढ़ाऊंगा कि आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा हुआ है, तो उससे आपका बेस एकदम टकाटक क्रिएट हो जाएगा। और वंस योर बेस इज क्रिएटेड, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं है। हम अकाउंट्स में पूरी कोशिश कर सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। पूरी कोशिश क्या, हम डैम श्योर कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताओ अप्रोच समझ में आया क्या आपको? पढ़ने का अप्रोच समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे फास्ट, क्या पढ़ने का अप्रोच समझ में आया? जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन में कोई दम था? ये क्वेश्चन में कोई दम था? ये क्वेश्चन में कोई दम था? मुझे बताओ सर, ऐसा क्वेश्चन फिर से बताओगे, मुझे कंफ्यूजन था इसमें। ऋषभ बोल रहा है सर ऐसा क्वेश्चन फिर से बताओगे? ऋषभ बेटा इतना क्लियर कर रहा हूँ, बेस समझा रहा हूँ, सारी बातें खत्म, सारी बातें समझाते जा रहा हूँ, को प्रैक्टिस कर बेटा। एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, मैं आपको एक बात ना आज समझा रहा हूँ, आप है ना विदाउट क्लास पास हो सकते हो, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडीज कभी पास नहीं हो सकते। और कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, फोकस मेंटेन रखना, फोकस मेंटेन रखना, कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, कंसंट्रेशन मेंटेन रखना। सर कंफ्यूजन, पहले तो है ना कंफ्यूजन वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दे बेटा। ऋषभ तू मेरे से है ना, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। कंफ्यूजन वर्ड तो अपनी डिक्शनरी से उड़ाई दे बेटा, करेक्ट है। लेक्चर को वापस देख लेना एक बार, देख तेरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेक्चर वापस में क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराने वाला हूं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उससे भी तेरा कंफ्यूजन दूर हो सकता है। चलो देखते हैं। मैं एक और चीज समझा रहा हूं, जो कि मैंने आपको है ना फाउंडेशन में सिखाया था। फाउंडेशन में बच्चों अगर अपनी यूनिक से भी नहीं पढ़े होंगे तो भी सीखना चाहिए था। कंसाइनमेंट में सिखाया था मैंने आपको, कंसाइनमेंट में सिखाया था मैंने आपको। सुनना क्या सिखाया था कंसाइनमेंट में, मैंने क्या सिखाया था मुझे बताओ। कॉस्ट प्राइस है 1000, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी होगी? क्या सेलिंग प्राइस का एक और अच्छा सा नाम था इनवॉइस प्राइस? क्या सेलिंग प्राइस का एक और अच्छा सा नाम था इनवॉइस प्राइस? क्या एक अच्छा सा नाम था इनवॉइस प्राइस? तो मुझे बताओ आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी?
आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1250। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1250। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1250। 1250। ओके, ये कैसे आया? आपने 1000 में 250 रुपया ऐड कर दिया और ये कितना आ गया? 1250 आ गया। ठीक है, अब एक बात मैं समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात। क्या 25% को क्या हम 25 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं? मैं राइट 25% एज 25 डिवाइडेड बाय 100? फटाफट बताओ जल्दी से, है ना? क्या हम 25% को क्या 1/4 भी लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या 1/4 भी लिख सकते हैं? जल्दी से बोलो, फास्ट। क्या हम 20% को, फटाफट आंसर करना, 20 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं? तो क्या उसको 1/5 भी लिख सकते हैं? आपको पता है कि 33.33% को हम मैथमेटिकली 33 1/3% भी लिख सकते हैं, और उसको 1/3 भी लिख सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी लिख सकते हैं। 10% को 1/10 भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं, करेक्ट, 1/10 भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है कि 20% 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो 250 का जो प्रॉफिट है, ये 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है। 25% को क्या मैं 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज नथिंग बट क्या 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूँ? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना? क्या मैं उसको 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूँ? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना? मैं प्रॉफिट को 25% ऑन कॉस्ट प्राइस कहूं, या मैं प्रॉफिट को 20% ऑन सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूं? ये सेलिंग प्राइस जो है ना, उसका 20% कैलकुलेट करो, देखो आंसर यही आएगा। चेक कर लो। जो मेरे से पढ़े उनको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंसाइनमेंट में मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको ये चीजें, बहुत डिटेल में समझाई मैंने आपको ये चीजें। तो क्या 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा चेक करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 20% को क्या मैं 20 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकता हूँ? और 20 डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होता है? 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारा जो प्रॉफिट है, क्या वो कॉस्ट प्राइस का 1/4 होता है? आप चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/4 कैलकुलेट करो, चाहे सेलिंग प्राइस का 1/5 कैलकुलेट करो, क्या आपका प्रॉफिट यही आएगा? जल्दी से मुझे बताओ। आप चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/4 कैलकुलेट करो, चाहे आप सेलिंग प्राइस का 1/5 कैलकुलेट करो, क्या आपका प्रॉफिट वो सेम आएगा? मुझे बताओ, क्या आपका प्रॉफिट सेम आएगा? जल्दी से मुझे बताओ, फास्ट। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? अब सुनना, मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बताया था आपको, मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताया था। प्रॉफिट वन बाय वन ऑन कॉस्ट प्राइस, 1/1 ऑन कॉस्ट प्राइस। 1/1 का मतलब होता है 100%। 100% को क्या हम 100 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं? तो 100 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 1/1। 100 डिवाइड बाय 100 इज नथिंग बट 1/1। तो 1/1 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस कहते हैं। तो 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। समझ में आया? आप चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/1 कैलकुलेट करो और चाहे सेलिंग प्राइस का 1/2 कैलकुलेट करो, आपका प्रॉफिट सेम आएगा। योर प्रॉफिट वुड हैव बीन सिमिलर, योर प्रॉफिट वुड हैव बीन सिमिलर, योर प्रॉफिट वुड हैव बीन सिमिलर। क्या ये बात कनेक्ट हो रही है क्या आपको? क्या ये बात कनेक्ट हो रही है? आप चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/1 कैलकुलेट करो, चाहे आप सेलिंग प्राइस का 1/2 कैलकुलेट करो, आपका प्रॉफिट सेम आएगा, आपका प्रॉफिट सेम आएगा। एग्जाम्पल दे दूं क्या इसके ऊपर? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, ये ले लो। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50,000, करेक्ट है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑन सेलिंग प्राइस। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/2 कैलकुलेट करो, चाहे कॉस्ट प्राइस का 1/1 कैलकुलेट करो, क्या प्रॉफिट सेम आएगा? क्या प्रॉफिट सेम आएगा? मुझे बताओ फास्ट।
क्या प्रॉफिट सेम आएगा? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, क्या प्रॉफिट सेम आएगा? क्या आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दी है? मुझे बताओ फटाफट, आपके पास सेलिंग प्राइस दिया है कि कॉस्ट प्राइस दी है? आपके पास कॉस्ट प्राइस दे के रखी है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? योर प्रॉफिट वुड हैव बीन 50,000 इंटू ये, बेटा ये सब फाउंडेशन में सीख के आए हो, तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो क्या सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 1 लाख रुपीस? सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 1 लाख रुपीस? सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 1 लाख रुपीस? मुझे बताओ फटाफट, सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 1 लाख रुपीस। तो मुझे अगेन बताओ, वेरीफाई कर लो, क्या आपका प्रॉफिट 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस करोगे तो क्या वही प्रॉफिट आने वाला है? क्या 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस करोगे, 1/2 ऑन 1 लाख करोगे तो क्या आपका प्रॉफिट 50,000 का ही आएगा क्या? तो मुझे बताओ जस्टिफाई हुआ कि नहीं हुआ? 1/1 ऑन कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट 1/2 ऑन सेलिंग प्राइस। लिखो आगे फटाफट, प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का एक और नाम है इनवॉइस प्राइस। 1/2 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? 50% लिखते हैं, और जबकि 1/3 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? 33.33% लिखते हैं। अगेन प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/3 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? 33.33% लिखते हैं, और 1/4 को क्या लिखते हैं? 25% लिखते हैं। अगेन प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/4 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? 25% लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 20% लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 20% लिखते हैं। तो मुझे बताओ, ये तो चलते ही, ये तो सिलसिला चलते ही जाएगा ना, ये तो सिलसिला चलते ही जाएगा, ये तो सिलसिला चलते ही जाएगा। तो मुझे बताओ 1/10 ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? क्या 1/11 ऑन सेलिंग प्राइस होगा? क्या 1/11 ऑन सेलिंग प्राइस होगा? मुझे बताओ फास्ट, क्या 1/11 ऑन सेलिंग प्राइस होगा? मुझे बताओ फटाफट, क्या 1/11 ऑन सेलिंग प्राइस होगा? जल्दी से बताओ। बस कॉस्ट से जब सेलिंग प्राइस में जाते हैं तो क्या डिनोमिनेटर में एक एक इंक्रीज हो रहा है? एक एक इंक्रीज, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस में जा रहे हैं तो क्या डिनोमिनेटर में एक एक इंक्रीज हो रहा है? मुझे बताओ। ये एकदम क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट, आ जाओ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा फाउंडेशन में ये पढ़ के आए थे COGS। किसी को याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला? COGS फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है, फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में ये पढ़ के आए थे COGS। क्या किसी को याद है? जल्दी से बताओ फास्ट। COGS का फॉर्मूला क्या है? COGS का फॉर्मूला क्या है? मुझे बताओ। COGS का फॉर्मूला क्या है? मुझे बताओ। फॉर्मूला क्या है? जरा देखे तो सही, जरा कितने लोगों को याद आ रहा है? हाँ, COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग, करेक्ट है, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट, बहुत से बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस भूल गए, माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक काम करो, इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ, कम टू इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 5, कम टू इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, कम टू इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 5। धनाधन चाहिए मुझे आंसर, अभी धनाधन मुझे आंसर चाहिए, धनाधन मुझे आंसर चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बहुत सारे एडवांटेजेस है बेटा। अगर आपका फाउंडेशन वीक होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है बेटा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना तो उसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, और हमने पूरा फाउंडेशन पूरा लॉजिक के साथ पढ़ा हुआ है, और जो लॉजिक के साथ पढ़ता है ना उसी को ही उसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ, और क्या फाइंड करना है जरा चेक करके बताओ, क्या फाइंड करना है? इलस्ट्रेशन 5 ही है ना? हाँ करेक्ट है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि नहीं, इलस्ट्रेशन 4 पे आना है। यू कम टू इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 फिर 5 पे आते हैं।
पहले इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। कैश परचेज दिया आपको, फाइंड करना है टोटल परचेज। कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या कर सकते हो जल्दी से बताओ, क्या कर सकते हो, मुझे फटाफट बताओ। धनाधन मुझे बताओ, क्या ये हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या ये हो जाएगा? वुड यू बी एबल टू डू इट? वुड यू बी एबल टू डू इट? तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए दे दूं? क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए दे दूं? मुझे बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आई गिव यू होमवर्क? होमवर्क दे सकता हूं क्या? जल्दी से मुझे बताओ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मुझे बताओ आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या डिमांड कर रहा है आपसे? आ जाओ, इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग फैक्ट्स, आपको वापस अगेन यहाँ पर भी टोटल परचेज फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल परचेज ही फाइंड करना है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल परचेज ही फाइंड करना है। बनाओ, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो या आप टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद बनाओगे बिल्स पेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? बिल्स पेबल अकाउंट। बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, जरा बताओ फास्ट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, बताओ कैसे लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल कैसे लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखोगे? 50,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कैसे लिखोगे, जल्दी से बोलो। कोई भी लाइबिलिटीज का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मे आई राइट 60,000? मे आई राइट 60,000? जल्दी से बताओ। यस ऑफ कोर्स यस। मे आई राइट 60,000? यस ऑफ कोर्स यस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल, तो मे आई राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना लिखेंगे? 70,000। कितना लिखेंगे? 70,000। उसके बाद क्या लिखा है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल था ना ये, तो मैंने गलत लिख दिया। ये यहाँ जाएगा ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल है। हाँ, तो ये यहाँ आएगा ना। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा ये? 70,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 40,000। तो शेल वी राइट हियर? शेल वी राइट हियर? मुझे बताओ फटाफट। उसके बाद क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर्स को कैश पे किया, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है? 3,02,000। 3,02,000। बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग ईयर, बिल्स पेबल को पेमेंट कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल टू कैश। कितना हो गया? 89,000। 89,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? जो परचेज हुआ वो रिटर्न हो गया, जो इन हुआ वो आउट हुआ। तो इन क्या होता है? जब गुड्स परचेज करते तो इन होता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, वापस क्रेडिटर्स के पास वापस चला गया टू परचेज रिटर्न, या तो आप लिखो रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना दिया है? रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 12,000। कितना दिया हुआ है? 12,000। बताओ, कैश परचेज थोड़ी कोई क्रेडिटर्स अकाउंट में आता है भाई। क्रेडिटर्स अकाउंट में तो कैश वाली कोई एंट्री आती ही नहीं बेटा, कैश परचेज तो आता ही नहीं वहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, आपके आप अब जरा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है बेटा, आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। क्या आपके क्रेडिटर्स अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? क्रेडिटर्स पहले नहीं, पहले बिल्स पेबल को राइट ऑफ, पहले पहले बिल्स पेबल चेक कर लो। बिल्स पेबल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पहले मुझे बताओ फास्ट। बिल्स पेबल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पहले मुझे बताओ। बिल्स पेबल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ पहले जल्दी से। बिल्स पेबल में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,09,000 का डिफरेंस आ रहा है। यू जस्ट नाउ एनालाइज, इतने डिस्कशन के बाद आप एनालाइज करो कि 1,09,000 का जो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डोंट यू थिंक दैट ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होगा? डोंट यू थिंक दैट ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होगा? मुझे बताओ फास्ट।
डोंट यू थिंक दैट ये बिल्स, ये यही तो सीखना था ना आपको मेरे से, सीखना क्या था, यही तो सीखना था। डोंट यू थिंक दैट ये बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होगा, और बिल्स पेबल एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आती है, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,09,000। तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड वाला होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। यहां पे क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर्स, यहां पे क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर्स, ये भी एक्सेप्टेड। अगर ये बैलेंसिंग फिगर है, ये कौन सा फिगर है, लिखना जरूरी है, बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना जरूरी है, बैलेंसिंग फिगर। अगर आप ये वाली एंट्री पास नहीं करते और डायरेक्टली यहाँ पे अगर परचेज फाइंड, यहाँ तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, देखो ना यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो दैट विल बी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट, दैट विल बी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट परचेज होगा। लेकिन अगर आपने ये वैल्यूज लिखने से पहले अगर ये फाइंड कर दिया होता तो डोंट यू थिंक दैट ये गलत हो जाता, तो डोंट यू थिंक दैट ये गलत हो जाता, मुझे बताओ फास्ट। बात समझ में आई क्या, ऋषभ कुमार, अब ऋषभ कुमार, अभी देखो ऋषभ कुमार खुश हो गया, अभी उसको समझ में आया, अभी उसको समझ में आया। ऋषभ कुमार पेशेंस चाहिए बेटा, अगेन ये बैलेंसिंग फिगर है, बताओ ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये कितना होगा जल्दी से बताओ, ये क्रेडिट परचेस कितना होगा फास्ट, 4,03,000, 4,03,000, 4,03,000। यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अकाउंट्स, ये अकाउंट्स जो बना रहे हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस है मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अकाउंट, ये अकाउंट की इंपॉर्टेंस है, आप मिसिंग वैल्यूज फाइंड करते हो, और मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है टोटल परचेस, बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, टोटल परचेस में कैश परचेस कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में चेक करो, 2,58,000 प्लस 2,58,000 प्लस हमारे पास है क्रेडिट परचेज आया था 4,03,000, क्रेडिट परचेज कितना आया था 4,03,000, टोटल परचेज कितना हो गया, टोटल परचेज कितना हो गया 6,61,000, 6,61,000। बताओ जी, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, मुझे बताओ फटाफट, क्या एब्सोल्युटली क्लियर है जी, एब्सोल्युटली क्लियर, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अभी कल भी, और मुझे लग रहा है मोदी सर की लिंक आ गई है आपको, मोदी सर की लिंक आ गई है, अभी करवा दी ना, क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट भी नहीं, मुस्कान बोल रही मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बेटा खाते जाओ पढ़ते जाओ, मुस्कान बोल रही खाते जाओ पढ़ते जाओ, खाते जाओ पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कोई थोड़ी दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। दोस्तों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आ जाओ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे कैसा लग रहा है आपको, अकाउंट्स कैसा लग रहा है, अकाउंट्स कैसा लग रहा है, मुझे आप व्हाट्सएप पे आज मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करोगे, और मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करवा रहा हूँ, तुरंत अपलोड करवाता हूँ, और उसको भी जाके लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। विल सी यू टुमारो अगेन, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।